Dosto, good morning. Uh, I'm going to talk to you on a very interesting topic, and basically, I'm going to talk about Iran. आप जानते हो कि क्या हो रहा है ईरान में? ये बड़ी अफसोस की बात है कि ईरान जो है एक रोग स्टेट बन गया है। रोग स्टेट का मतलब ये है कि इट इज़ लाइक ए मैड डॉग, और ये जिसको भी काटेगा उसको रेबीज हो जाएगी, एंड इट इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब ईरान जो है ये हिस्टोरिकली बहुत ही इंडिपेंडेंट नेशन रहा है। I don't think it was ever colonized by anybody except for short period जब ओटमन एम्पायर ने कुछ हिस्सा का इनका ऑक्यूपाई कर दिया था। बट अदरवाइज ईरान हैज़ बीन ए वेरी प्राउड नेशन, और वो बिल्कुल ही अपना रास्ता अलग निकालते हैं। टिल 79 अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त था ईरान में, और दैट वाज बिकॉज ऑफ शाह ऑफ ईरान जो राज कर रहे थे उस वक़्त। अमेरिका के वो टट्टू थे। खैर एक रेवोल्यूशन हुई और उसको अमेरिका रोक नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि एक रैबिड इस्लामिक रजीम वहाँ पावर में आ गई। अब ये जो रजीम है क्लेम्स टू बी इस्लामिक रजीम, पर इसमें इस्लामिक की कोई क्वालिटी नहीं है, बिकॉज खुलेआम मर्डर करना, फांसी लटकाना, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको नहीं फॉलो करना, और हर बार ये कहना कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे एंड वी विल यूज़ इट अगेंस्ट इज़राइल, और डिनाई करना कि जो होलोकॉस्ट है जिसमें 60 लाख ज्यूज मरे थे, कहना कि ये सब चीज़ें झूठ हैं। सो ये एक ऐसी कंट्री है जो एक झूठ फैलाना चाहती थी, एंड इनको बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से इनको, जैसे टाइगर को केज करना पड़ता है, केज में बंद रखते हैं, इसी कर को बंद करना बहुत ज़रूरी था। और एक चांस मिला था अमेरिकन्स को और इजराइलीज को कि किस तरीके से ईरान को वो ख़त्म कर देते। पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि इजराइल को छोड़ के अमेरिका और बाकी जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जो ईरान से कुछ नहीं है, उनमें कोई हिम्मत नहीं थी कि वो ईरान को तबाह कर सकते। और जो सबसे पावरफुल कंट्री थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स, और उनके प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आई एम अफ्रेड, अंग्रेज़ी में कहावत है, हैड लेग्स ऑफ क्ले, और उसकी टांगें थे ही नहीं, वो नीचे गिर गया। नेट रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका कुड नॉट टेक ओवर ईरान, ना उनको हरा पाए। और जब ये जंग शुरू किया था 4 महीने पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम रेजीम चेंज लाएंगे और हम उनकी न्यूक्लियर एस्पिरेशंस भी ख़त्म करेंगे। पर अफसोस की बात है ये नहीं हुआ। एक एंसरी एम भी था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको फ्री नेविगेशन के लिए खोल देंगे, वो भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये तो हिस्टोरियंस आज से 50-100 साल बाद बताएंगे। बट फैक्ट ये है कि जो मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि ये कमज़ोरी थी अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहे थे। ये सोच रहे थे कि जिस आदमी से हम जंग कर रहे हैं वो रीज़नेबल हैं एंड वो इनका कहना मान जाएंगे। बट दिस वाज ए वेरी फुलिश वे ऑफ थिंकिंग, ए फेलिशियस थॉट, और ये मैं पहले से जानता था नहीं होने वाला। और अमेरिका किसी हालत लड़ाई बंद करने चाहता था एंड टेल द वर्ल्ड कि हम लड़ाई जीत गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ज़्यादा टाइम नहीं है एज प्रेसिडेंट, और वेरी कुछ ही समय रह गया, और बड़ी वेरी सुन ये यहाँ से इनको जाना पड़ेगा। तो वो एक अपना निशान छोड़ के जाना चाहते थे कि मैंने बहुत ही लड़ाइयाँ रोक दी हैं और मैंने ईरान का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। पर एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि इफ विशेस वर हॉर्सेस
बेगर्स विल राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप ख्याली पुलाव बनाते रहें और उसका कोई सब्सटेंस नहीं है। और यही प्रॉब्लम आई डोनाल्ड ट्रंप की डीलिंग अमेरिका ईरान के साथ। ईरानियंस समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस तरीके से लड़ाई रोकना चाहते हैं, अपनी खाल बचाना चाहते हैं और भागना चाहते हैं वहाँ से। एट द सेम टाइम वो बताना चाहते हैं वर्ल्ड को कि हम लड़ाई जीत ली है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। और बहुत सी टॉन्टिंग की है ईरान ने। और अभी जैसे आप जानते हो यूरोप में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पीस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने फ़ोटो सेशन भी रिफ्यूज़ कर दिया। कहने लगे ये टेररिस्ट गवर्नमेंट है, टेररिस्ट उनके लीडर यहाँ आए हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनसे हाथ भी नहीं हम मिलाएंगे। एंड मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्नब था। एक अमेरिकन मुंह के ऊपर कहिए कि एक थप्पड़ पड़ा। और अफसोस की बात है मुझे कि अमेरिकन को खैर अफसोस नहीं है कि ये सब जब चल रहा था तो जो हमारे अमेरिकन एजेंट जो आए थे, ये रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वाइस प्रेसिडेंट वैंस, और वो स्माइल कर रहे थे और स्टेटमेंट्स, ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट दे रहे थे कि अभी लड़ाई ख़त्म हो ही जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड एक्चुअली फैक्ट इज़, मैं उस टाइम भी बताया था कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है। एक वॉर है ऐसी जिसमें इस्लाम अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं थ्रू ईरान। एंड ये एक एक्सटेंशन है शिया और सुन्नी जंग की, जो कई सदियों से चल रही है। और मैं जानता हूँ, मैं मिडल ईस्ट में बहुत साल रहा हूँ, अभी जाता रहता हूँ, कि जो जीसीसी कंट्री हैं जैसे यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है एंड सऊदी अरेबिया, ये बहुत डरते हैं ईरान से। उसका कारण ये है कि इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है वो खुद तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो कोई खास की आर्मी बनाई, ना ही एयरफोर्स बनाई, और तो और उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। और उन्होंने सोचा कि हमारी जो फ्रीडम है, जो हमारी सिक्योरिटी है, वो दूसरे लोग कर सकेंगे, यानी उनकी रिलायंस थी कि अमेरिका उनको बचा के रखेगा। जब उनको पता चला कि अमेरिका इज़ नॉट केपेबल, तो उन्होंने सोचा पाकिस्तान करेगा न। ये एक और बड़ी बेवकूफ़ी थी। आप जानते हो पाकिस्तान कोई लड़ाई हिंदुस्तान के साथ 4 लड़ाइयों में नहीं जीत पाए। और तो और ये एक ही ऐसा देश है सारी दुनिया में जो आधी कंट्री अपनी जो है वो गँवा गए, वो आज़ाद हो गए, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया। और अब भी आप जानते हो कि खैर ये जीसीसी कंट्री भी देख रही होंगी कि पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स जो थे रेंजर्स के, कराची में उनकी आज कल बॉम्बिंग हुई है उसकी, और 4 या 5 सोल्जर मारे गए हैं। एंड बलूचिस्तान में भी एक फाइट चल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के। एंड नेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान एक 3 फ्रंट वॉर फेस कर रहा है। और ये कंट्री कहता कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे मिडल ईस्ट में और दूसरी जगह में। ये तो बात ऐसी है कि अगर आदमी सुने भी तो हंसता हंसता एक नेल के बेड के ऊपर मर जाए। यानी आई विल गो डाई लाफिंग ऑन अ बेड ऑफ रेल्स। इतनी ये बेवकूफ़ी और पुलिस बात है। पर अफसोस की बात है कि सऊदी अरेबिया और ऐसी कंट्रीज़, जैसे कहते हैं ना कि लॉलीपॉप खाते हैं, ये लॉलीपॉप लेके खा रहे हैं एंड होपिंग कि पाकिस्तान इनको बचा के रखेगा ईरान से एंड ऑल दैट। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अमेरिकन फेल कर गए। एंड ये फैक्ट बात है कि अमेरिकन फेलियर है कि वो जो उनके एलाइज थे उनको बचा नहीं पाए। इतनी बॉम्बिंग हुई है यूएई के ऊपर सबसे ज़्यादा हुई, फिर इसराइल के ऊपर हुई। हालांकि इसराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान को, बट बाकी जीसीसी कंट्रीज की हिम्मत नहीं थी कुछ करने के लिए। थोड़ा बहुत आवाज़ निकली है कतर से और यूएई से, और बाकी सब जैसे सऊदी अरेबिया भी चुप करके बैठ गया। और बिकॉज उनको एक डर है, डर ये था कि हम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएं। बिकॉज ईरान जो है बहुत पावरफुल ताकतवर बन गया है। अभी भी उनके पास
मेरे ख्याल काफ़ी सारी मिसाइल्स और रॉकेट्स पड़ी हैं और उनकी डेवलपमेंट भी चल रही है, वो ICBM भी बना रहे हैं। एंड ऑल दैट मीन्स ओनली वन थिंग कि GCC कंट्रीज़ की आगे लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है और उनको एक एडवाइस देनी चाहिए अमेरिकन को कि जो अमेरिका पीछे हट गया है, ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने कर दी है। एंड ये मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डेथ वारंट भी लिख दिया है, बिकॉज अगर ये पीस डोनाल्ड ट्रंप इंसिस्ट करेगा कि मैं साइन करके ही जाऊंगा, तो ये पीस ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतिहास में चले जाएंगे एज द लास्ट अमेरिकन इफेक्टिव प्रेसिडेंट, और उसने जो अमेरिका जो है उसको समुद्र में डुबो दिया। खैर, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। एम्पायर्स आती हैं, एम्पायर्स चली जाती हैं। आखिर ऑल ओटोमन एम्पायर थी, मुगल एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, इनका कुछ वक्त था, कुछ टाइम था। फ्रेंच एम्पायर थी, फिर पोर्चुगीज एम्पायर थी, स्पेनिश एम्पायर, ये सब खत्म हो गई। और अब वक्त आ गया कि अमेरिकन एम्पायर भी खत्म हो जाएगी। ये डेफिनेटली मैं इतना बताऊंगा कि अमेरिकन एम्पायर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे फोर्स से ईरान के ऊपर अटैक किया होता और इन्फेंट्री अपनी भेजी होती, जो 50,000 सोल्जर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं ईरान के इर्द गिर्द, उनको यूज़ करते, ईरान को ख़त्म करते, तो देर वॉज ए पॉसिबिलिटी कि अमेरिका की जो हेजमनी है, पावर आगे 50 साल और चलती। पर मेरे ख्याल में अब विद इन 1 डिकेड आप देखेंगे कि अमेरिका जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेगा, बट मिलिटरीली इनकी कोई नहीं सुनेगा। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड कि ऐसी हालत एक इतने बड़े देश की हो गई। और ये सब किया ईरान ने, बिकॉज ईरान ने जंग बहुत ब्रेवरी के साथ लड़ा है और बहुत उनमें दिल था जंग जीतने का। और टिल द लास्ट मोमेंट उन्होंने, जैसे एक हम मिथ पढ़ते थे, होरेशियो ऑन द बर्निंग ब्रिज, वो होरेशियो की तरह खड़े रहे, हालांकि पुल जल रहा था, पर वो हटे नहीं पीछे, और हटे तो अमेरिकन हटे। इसकी एक पॉलिसी थी अमेरिकन पॉलिसी की कि उन्होंने सोचा कि हम एयर पावर्स बॉम्बिंग करेंगे एंड ईरान कहेगा हाँ जी हजूर मैं हार गया। इसी बहुत से लोगों ने लिखा है, एयर पावर स्टडी की है, मैं तो खुद एयरफोर्स में रहा हूँ, कि एयर पावर जो है अकेले आपको कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। कोई ऐसी वर्ल्ड सिचुएशन नहीं आई जिसमें एयर पावर से ही एक्सक्लूसिव आर्मी एनिमी डिफीट हो गई। बिकॉज अगर एनिमी को हराना है तो आपको सोल्जर चाहिए जो आके हु कैन ऑक्यूपाई द ग्राउंड, आपको इन्फेंट्री चाहिए, और अमेरिकन इन्फेंट्री जो थी वो एक्शन में नहीं आई ईरान के साथ। दैट इज़ ए फैक्ट। एंड ये एक अफसोस की बात है कि इतने बड़े बड़े जनरल हैं अमेरिकन की कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये बॉम्बिंग का कोई असर नहीं होगा, और ये एटलीस्ट द विल टू फाइट जो है ईरान की वो ख़त्म नहीं होगी। डिस्ट्रक्शन तो हुआ बहुत, पर उससे ये मतलब नहीं कि ईरान ने हैंड्स अप कर दिया और बोला जी हम सरेंडर करते हैं। सो जेंटलमैन, ये एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। आप जानते हो कि रशिया एज इट इज़ बहुत पोजीशन में फंस गया है। रशियंस को ये नहीं मालूम क्या करना है, बिकॉज उनके मेरे हिसाब से मेरे क्या 1 लाख यंग रशियन मारे गए हैं, और ये वाहियात लड़ाई थी जो पुतिन ने शुरू की, एंड ही शुड हैव हैड पीस। अब चाइना की इकोनॉमी आप देखिए बहुत ही ख़राब हो गई है। विद द रिजल्ट चाइना अब घबराया हुआ है, एंड दे वांट कि इंडिया जो है वो किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में नहीं चला जाए। अगर इंडिया अमेरिकन कैंप में चले जाता है तो चाइना का नष्ट होना तय है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, व्हील्स बिटवीन व्हील्स चल रही हैं, बट वी डू नॉट नो आगे क्या होने वाला है। पर एक चीज़ मुझे लग रही है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो ईरान डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। एक कहते हैं ना कि इट इज़ बेटर टू रिट्रीट नाउ सो दैट यू कैन फाइट अनदर डे। और ये ईरानियन पॉलिसी कुछ हद तक फॉलो कर रहे हैं। वो पीस ट्रीटी की बात करते हैं, वो सीज फायर की बात करते हैं, कहते हैं कि हम रॉकेट्स नहीं चलाएंगे, दे आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, बट उनका ऑपोजिट वो कर रहे हैं।
इसको कहते हैं बाइंग टाइम, और जब तक वो तैयारी कर रहे हैं। एंड अमेरिका को ये देखना था, ये सोचना था कि ये सब क्या हो रहा है। दिस इज एक्चुअली, कहते हैं ना, पुटिंग वूल ओवर द आई ऑफ द अमेरिकन। और अमेरिकन खुद बिलीव करना चाहते हैं कि जो कोई ईरानियन कह रहे हैं वो सच है, एंड दे वांट टू इग्नोर कि जैसे कि उन्होंने शिप्स के ऊपर अटैक किया है हॉर्मुज के आफ्टर सीज फायर। और ये अमेरिकन सोच रहे हैं ये फ्लैश इन द पैन है, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे themselves आर सो फ्राइटेंड ऑफ ईरान, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आगे वो जंग लेके जाना नहीं चाहते। और सबसे अफसोस की बात है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी इजराइल के लिए भी चेंज, बहुत से अपने दोस्तों को और अमेरिका छोड़ चुका है पहले भी, एंड दे कैन डू द सेम थिंग विद इजराइल। अमेरिका जो किसी का दोस्त, खैर जेंटलमैन, अब लड़ाई जो है आगे ज़रूर चलेगी। ये बहुत लंबी लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे पर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू फर्दर इंटरेक्शन विद यू। मैं फिर से ही बताऊंगा कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वेल, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। गुड बाय।